Hello everyone. Today's lecture is about psychological hazards during prenatal period. तो सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करेंगे। प्रीनेटल में अगर हम ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं प्रीनेटल पीरियड को तो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जा सकता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किस तरह के साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स फेस करती है जो मदर है वो उसकी बात करेंगे। During this time, there may be emotional fluctuations between positive feelings such as excitement, happiness, and joy, and rather negative ones such as disbelief, anticipation, worry, and tearfulness. जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें बहुत सारे इमोशनल फ्लक्चुएशंस आते हैं, लेकिन इमोशनल फ्लक्चुएशंस जनरली पॉजिटिव फीलिंग्स के बीच में देखे जाते हैं। जैसे कभी वो एक्साइटमेंट फील कर सकती है, कभी हैप्पीनेस फील कर सकती है और कभी जॉय फील कर सकती है, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। यहाँ एवरेज लोगों की बात हो रही है क्योंकि वो स्टार्टिंग होती है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी की प्रेगनेंसी की, और नेगेटिव इमोशंस थोड़ा सा कम देखने को मिलते हैं। नेगेटिव इमोशन फॉर एग्जांपल डिसबिलीफ है, एंटिसिपेशन या वरी है और टीयरफुलनेस है। ये सब चीजें थोड़ा सा कम देखने को मिलती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। हालांकि प्रेग्नेंट लेडी में या वुड बी मदर में इमोशनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी एक ही तरह की इमोशन नहीं फेस करती है जो मदर है वो। This depends on a variety of factors such as pregnancy, ailments, nausea, vomiting, reflex disease, insomnia, planned and unplanned pregnancy, financial situations, family support, a perception of lifestyle restriction, and a sense of loss of independence. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो इमोशनल फ्लक्चुएशंस हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं जो कि मदर के लिए एक साइकोलॉजिकल हैजर्ड का काम करती हैं प्रीनेटल पीरियड के ड्यूरिंग। तो ये जो सिचुएशंस हैं या फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं जो कि मदर की इमोशनल फ्लक्चुएशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो पहला है प्रेगनेंसी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल नोजिया या वोमिटिंग है। अगर किसी को नोजिया वोमिटिंग ज्यादा हो रहा है, रिफ्लेक्स डिजीज है किसी में, या नींद नहीं आ रही है मदर को, तो उसकी वजह से मदर जो है वो नेगेटिव इमोशंस ज्यादा फील करेगी। प्रेगनेंसी प्लान्ड है या अनप्लान्ड है। प्लान्ड प्रेगनेंसी है तो पॉजिटिव इमोशन मदर में ज्यादा आएंगे, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है तो नेगेटिव इमोशन ज्यादा देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल सिचुएशन किस तरह की है प्रेग्नेंट लेडी के घर की। फाइनेंशियल सिचुएशन अगर अच्छी है तो पॉजिटिव इमोशनल फ्लक्चुएशन होगा उसमें, और अगर फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो नेगेटिव इमोशंस मदर में ज्यादा देखने को मिलेंगे। फैमिली सपोर्ट है या नहीं है। फैमिली सपोर्ट अगर है तो पॉजिटिव इमोशन देखने को मिलेंगे, और फैमिली सपोर्ट नहीं है तो फिर नेगेटिव इमोशन ज्यादा शो करेगी। और इसके अलावा जो मदर है वो अपनी लाइफस्टाइल में रेस्ट्रिक्शन फील कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो रेस्ट्रिक्शन फील कर रही है कि मुझे एक मेरी जो लाइफस्टाइल थी उसको छोड़कर थोड़ा दूसरे तरह की लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी, तो फिर मदर में नेगेटिव इमोशन ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। और अगर मदर लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस फील कर रही है तो भी उसमें नेगेटिव इमोशन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, जो कि उसके लिए साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स कौन कौन से होते हैं। Although the mood fluctuation continue even during the second trimester, the negative feeling could sometime lessens. तो हालांकि मूड फ्लक्चुएशंस जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी बने रहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तरह ही, लेकिन ज्यादातर फीमेल्स में नेगेटिव फीलिंग थोड़ा सा कम हो जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बजाय। अगर फर्स्ट में ज्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही थी तो सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आते आते जो प्रेग्नेंट लेडी है वो थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाती है और नेगेटिव फीलिंग थोड़ा सा कम हो जाती है। This is due to reduced nausea, vomiting, more adaptation to changes, some idea about the pregnancy care from healthcare professionals.
तो ये नेगेटिव फीलिंग कम होने का रीजन जो है वो कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मदर में वोमिटिंग या नोजिया कम हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बजाय, और दूसरा जो प्रेग्नेंट लेडी है वो धीरे धीरे अपनी बॉडी की फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस के साथ अडेप्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। और तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि प्रेग्नेंट लेडी को धीरे धीरे प्रेगनेंसी केयर किस तरीके से करनी है अपनी, उसके बारे में भी आइडिया हो जाता है, जो कि अलग अलग मास मीडिया से या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से उसको मिलती है। Research has suggested that the mental health problems such as anxiety and depression occur less commonly in the second trimester in comparison to first and third trimester. तो ज्यादातर जो मेडिकल रिसर्च है वो ये सजेस्ट करते हैं कि जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, एंजाइटी और डिप्रेशन फॉर एग्जांपल, तो वो जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज्यादातर कम देखने को मिलते हैं, फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा देखने को। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स की। Negative emotional feelings could come back more again during this time. This could be due to increasing discomfort such as due to pelvic girdle pain, backache, insomnia, tiredness and exhaustion. तो जो नेगेटिव इमोशनल फीलिंग है वो दोबारा से थर्ड ट्राइमेस्टर में वापस आ सकती है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा कम हो जाती है वो दोबारा से प्रेग्नेंट लेडी फील कर सकती है नेगेटिव इमोशनल फीलिंग्स को। और उसका रीजन रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते डिस्कम्फर्ट ज्यादा फील करने लग जाती है जो वुड बी मदर है वो। इसके रीजन हो सकते हैं कि अगर कमर में दर्द रहता है, उसको पेल्विक ग्रीडल पेन रहता है, उसको नींद नहीं आती है, थकान ज्यादा रहती है या एग्जॉस्टेड ज्यादा फील करती है प्रेग्नेंट लेडी, तो उसकी वजह से इमोशनल फीलिंग जो है वो नेगेटिव उसमें आ सकती है। Moreover, the following psychological changes became more prominent during the third trimester compared to the first and second trimester. इसके अलावा साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं या जो मनोवैज्ञानिक बदलाव हैं वो थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर की बजाय। तो साइकोलॉजिकल चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये 4 तरह के चेंजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं प्रीनेटल पीरियड के ड्यूरिंग। पहला है इमोशनल फ्लक्चुएशन, यानी इमोशनल फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होते हैं। कभी नेगेटिव फीलिंग आती है, कभी पॉजिटिव फीलिंग आती है। नेगेटिव फीलिंग में भी फर्दर कभी सैड फील करती है, कभी उसको वरी हो रही है, चिंता हो रही है, कभी एंशियस हो रही है लेडी, और इसी तरीके से पॉजिटिव फीलिंग में कभी वो हैप्पी फील कर रही है, कभी ओवरजॉयड फील कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इमोशनल फ्लक्चुएशंस, उसकी संवेगों में बहुत ज्यादा बदलाव होते रहते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अपने बाहर के आसपास के एनवायरनमेंट को प्रेग्नेंट लेडी रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके आसपास का एनवायरनमेंट, उसके घर का, उसके पार्टनर के साथ, उसके बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ जो एनवायरनमेंट है उसमें बदलाव आता है, तो उसको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रही होती है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो प्रीनेटल पीरियड में। थर्ड है प्रेगनेंसी रिलेटेड एंजाइटी। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड एंजाइटी भी देखने को मिलती है, उसको थोड़ा सा चिंता बनी रहती है कि किस तरीके से मेरा जो पूरा प्रेगनेंसी का टाइम है या प्रीनेटल पीरियड है वो कैसे जाएगा, एंड किस तरीके से आफ्टर प्रेगनेंसी किस तरीके से बच्चे का ध्यान रखेगी मदर। इन सब बातों से रिलेटेड एंजाइटी बनी रहती है। फोर्थ है इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में बहुत सारे इंटरनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं और फिजिकल चेंजेस के साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी वो लेडी फील करती है, तो इस तरीके से दोबारा से अपने आप को इंटरनली रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती है प्रेग्नेंट लेडी प्रीनेटल पीरियड के ड्यूरिंग। तो ये सभी मनोवैज्ञानिक बदलाव देखने को मिलते हैं किसी भी प्रेग्नेंट लेडी में प्रीनेटल पीरियड के दौरान। अब हम बात करते हैं कंडीशंस एंड साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड। कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि एक मनोवैज्ञानिक समस्या बनती है किसी भी वुड बी मदर के लिए प्रीनेटल पीरियड में। तो पहली ऐसी कंडीशन है यहाँ अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ कंडीशंस। अगर प्रेग्नेंट लेडी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है या मेंटल हेल्थ कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है और उसका ट्रीटमेंट वो नहीं ले रही है, तो वो भी एक
नेगेटिव फीलिंग आने का कारण बन सकता है, जो कि साइकोलॉजिकल हैजर्ड का काम करता है। सेकंड है पुअर कपल रिलेशनशिप इंक्लूडिंग इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन किस तरीके का है, कपल का आपस में रिलेशनशिप कैसा है। अगर रिलेशनशिप अच्छा है उनका तो पॉजिटिव फीलिंग ज्यादा आएंगी, लेकिन अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है कपल का आपस में, और अगर पार्टनर डोमेस्टिक वायलेंस करता है, फिजिकल वायलेंस या साइकोलॉजिकल वायलेंस करता है पार्टनर, तो उसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस ज्यादा आएंगे प्रेग्नेंट लेडी में, जो कि एक साइकोलॉजिकल हैजर्ड का काम करेगी। थर्ड है इनसिक्योर एडल्ट अटैचमेंट स्टाइल। अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका अटैचमेंट स्टाइल ही इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, यानी कि इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है उस लेडी में हमेशा, तो उसकी वजह से भी नेगेटिव फीलिंग ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं प्रेग्नेंट लेडी में, और ये प्रीनेटल पीरियड के ड्यूरिंग साइकोलॉजिकल हैजर्ड का काम करता है। Fourth है bad experience of childhood, such as victim of neglect, abuse, maltreatment, poor parenting, witness violence while growing up. अगर चाइल्डहुड में बैड एक्सपीरियंस रहा होता है प्रेग्नेंट लेडी का, तो कहीं ना कहीं वो सोचती है कि मेरा चाइल्डहुड में बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरे बच्चे के लिए भी वैसा ही बैड एक्सपीरियंस रहेगा। तो उस वजह से भी बहुत ज्यादा चिंता में रह सकती है, वरी या एंशियस हो सकती है जो मदर है वो। फिफ्थ है लैक ऑफ सपोर्ट नेटवर्क। अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं है उसके पास कोई भी, उसका जो पार्टनर है वो सपोर्ट नहीं करता है, फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसको उस कंडीशन में, तो उस वजह से भी साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स फील कर सकती है। नेक्स्ट है पुअर एंटीनेटल केयर एंड केयर ड्यूरिंग लेबर विद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। तो अगर मदर को प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, या फिर उसके पहले की जो प्रेगनेंसीज हैं उनमें लेबर के दौरान ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहे हैं उसके, तो उसकी वजह से भी बार बार वही सब चिंताएं उसके माइंड में बार बार आएंगी, और वो दोबारा से वैसे ही नेगेटिव फीलिंग को फील करेगी। नेक्स्ट है पुअर रिलेशनशिप विद द पार्टनर। अगर अपने पार्टनर के साथ पुअर रिलेशनशिप है, अगर रिलेशनशिप उनका अच्छा नहीं है, हर टाइम लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है पार्टनर के साथ, तो भी नेगेटिव फीलिंग प्रेग्नेंट लेडी में ज्यादा आएंगी, जो कि साइकोलॉजिकल हैजर्ड का काम करेगी एक प्रीनेटल पीरियड के ड्यूरिंग। नेक्स्ट है पुअर रिलेशनशिप विद फैमिली। इसी तरीके से पार्टनर की जैसे ही अगर फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, अगर वहां पर कम्युनिकेशन उनके बीच अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, वहां पर अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो फैमिली मेंबर केयर नहीं कर रहे हैं उसकी, तो उस वजह से भी नेगेटिव फीलिंग्स ज्यादा आती है। डोमेस्टिक वायलेंस। अगर डोमेस्टिक वायलेंस होती है प्रेग्नेंट लेडी पर, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। इसी तरीके से अगर सोशल सपोर्ट नहीं है, किसी भी वजह से जो है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है फॉर एग्जांपल, या रेप वगैरह की वजह से प्रेगनेंसी है, तो या फिर किसी भी कंडीशन की वजह से अगर प्रेग्नेंट लेडी को लगता है कि सोसाइटी का सपोर्ट नहीं है उसकी प्रेगनेंसी में, तो उसकी वजह से भी नेगेटिव फीलिंग्स ज्यादा आती हैं प्रेग्नेंट लेडी में, और जो कि साइकोलॉजिकल हैजर्ड बनती है उसके प्रीनेटल पीरियड में। द कल्चर कस्टम ऑफ द कम्युनिटी। अब जिस कम्युनिटी में वो लेडी रह रही है, वहाँ की कल्चर या कस्टम्स किस तरीके के हैं, वहाँ पर जिस टाइम पर जो वुड बी मदर है उसने कंसीव किया है, जिस टाइम पर उसका प्रीनेटल पीरियड चल रहा है, उस कंडीशन को या उस टाइम ऑफ प्रेगनेंसी को पॉजिटिव लिया जाता है या नेगेटिव लिया जाता है, किस तरीके से केयर की जाती है प्रेग्नेंट लेडी की उनके कल्चर में या कम्युनिटी में, तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है कि किस तरीके के इमोशनल फ्लक्चुएशन रहेंगे या किस तरीके की इमोशनल फीलिंग रहेंगी प्रेग्नेंट लेडी में। Impaired capacities of reflective functioning, mental representation, and object relation. This could be happen due to several factors, including substance misuse, untreated psychiatric condition, poor couple relationship, domestic violence, and a lack of positive role model, especially over own mother. तो इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसमें इम्पेयर्ड कैपेसिटीज हैं, अगर वो अपने आप को कैपेबल नहीं मानती है एक मदर बनने में, या एक
अच्छी मदर बनने के लिए, तो उसकी वजह से भी नेगेटिव फीलिंग्स आ सकती हैं। अगर रिफ्लेक्टिव फंक्शनिंग है मदर की, यानी कि उसको मेंटल रिप्रेजेंटेशन उसकी नेगेटिव है, या फिर वो अपनी प्रेगनेंसी को बाकी चीज़ों से जोड़कर जब देखती है और नेगेटिव फीलिंग्स ज़्यादा आती हैं उसमें, उसको लगता है कि मेरी लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई है, करियर में कहीं न कहीं रुकावट आ रही है, या फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, अ, ये प्रेगनेंसी फैमिली के लिए अच्छी नहीं है, इस तरह की बातें अगर उसमें आ रही हैं, तो उसकी वजह से भी नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा आएँगी और साइकोलॉजिकल हैज़र्ड का काम करेंगी। नेक्स्ट है नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड ट्रांजिशन टू पेरेंटहुड। अगर प्रेग्नेंट लेडी और उसके पार्टनर का एटीट्यूड नेगेटिव है पेरेंटहुड को लेकर, दोनों ही वुड बी मदर और फादर दोनों ही पेरेंटहुड को एन्जॉय नहीं करते हैं और कहीं न कहीं फैमिली या सोसाइटी के प्रेशर में आकर वो पेरेंटहुड की कंडीशन में आए हैं, तो उसका भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा रहेंगी प्रीनेटल पीरियड के दौरान। नेक्स्ट है पुअर एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन। अगर मदर का एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन पुअर है, तो उसका भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा प्रेगनेंसी पर। दिस इज़ द चेंज ऑफ माइंडसेट विद रिगार्ड टू द रिलेशनशिप विद अदर इंडिविजुअल। तो एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन जो है, वो प्रेग्नेंट लेडी के माइंडसेट को शो करता है कि वो दूसरे इंडिविजुअल के साथ अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से देखती है। अगर प्रेग्नेंट लेडी ये फील करती है कि आफ्टर प्रेगनेंसी उसका रिलेशनशिप उसके फैमिली मेंबर्स या पार्टनर के साथ खराब हो गया है, तो इसका मतलब उसका पूर एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन है, यानी वो कहीं न कहीं उसके अंदर जो है स्ट्रेस, वरी या एंग्जायटी ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। अगर उसको लगता है कि बेबी के अराइवल के बाद उसकी रिलेशनशिप अपने फैमिली मेंबर्स से या पार्टनर से अच्छे नहीं रहेंगे, और वो जो है बच्चे का ध्यान ठीक से रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, इस तरह की अगर चिंता ज़्यादा रहती है उसमें या स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तो उसका भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है प्रीनेटल पीरियड पीरियड में। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी रिलेटेड एंजाइटी। अगर मदर प्रेगनेंसी से रिलेटेड एंजाइटी ज़्यादा फील करती है, उसको चिंता बनी रहती है कि मेरा पूरा प्रेगनेंसी का टाइम ठीक से जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर प्रेगनेंसी का मेरी फिजिकल अपीयरेंस पर क्या असर पड़ेगा, अ, और अगर मदर कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो वो ये सोच सकती है कि प्रेगनेंसी का उसके करियर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें प्रेगनेंसी से रिलेटेड अलग-अलग तरह की एंग्जायटी मदर अगर फील करती है, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल हैज़र्ड बन सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव पैरेंटल मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मेंटल रिप्रेजेंटेशन इज़ द इमेजिनेशन ऑफ थिंग दैट डोंट एक्जिस्ट इन रियलिटी एंड हैव नेवर बीन एक्सपीरियंस्ड। तो अगर जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बनने वाले जो हैं, प्रेग्नेंट लेडी और उसका पार्टनर अगर नेगेटिव पैरेंटल मेंटल रिप्रेजेंटेशन रखता है, यानी वो अपने आप को अच्छा पेरेंट्स नहीं समझते हैं, कहीं न कहीं उनकी जो मेंटल इमेजिनेशन है वो नेगेटिव है अगर, तो वो भी साइकोलॉजिकल हैज़र्ड का काम करेगा। नेक्स्ट है पेरेंट्स ओन अटैचमेंट स्टाइल। प्रेग्नेंट लेडी और उसके पार्टनर की खुद की अटैचमेंट स्टाइल किस तरीके की है, क्योंकि सबकी अटैचमेंट स्टाइल थोड़ा-सा अलग होती है। अगर अटैचमेंट स्टाइल उनकी इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, उनको इनसिक्योरिटी ज़्यादा फ़ील होती है जिससे भी वो अटैच होते हैं वहाँ पर, तो ये अटैचमेंट स्टाइल उनको बच्चे से भी इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल ही होगी, जब भी होगी तो उसकी इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की वजह से उनमें स्ट्रेस बना रहेगा। पेरेंट्स ओन नेगेटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ पेरेंटिंग। अगर वुड बी पेरेंट्स के अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पेरेंटिंग के नेगेटिव रहे हैं, यानी उनके पेरेंट्स अच्छे नहीं थे उनके चाइल्डहुड में, या फिर उनके साथ एब्यूज या फिर उनके साथ पनिशमेंट, इस तरह की चीजें अगर ज्यादा होती थी, नेग्लिजेंसी, ये सब चीजें ज्यादा फील करते थे अगर वो भी पेरेंट्स, तो उनको कहीं न कहीं ये चिंता रहेगी कि हम भी कहीं इस तरह के ही पेरेंट्स ना बन जाएँ, जो कि फिज़िकल हैज़र्ड का काम करेगा। नेक्स्ट है सब्सटेंस मिसयूज़, ड्रग अल्कोहल प्रॉब्लम। अगर प्रेग्नेंट लेडी सब्सटेंस मिसयूज़ करती है, ड्रग्स लेती है, अल्कोहल लेती है, तो उसकी वजह से भी उसमें अ,
स्ट्रेस और वरी या एंजाइटी ज़्यादा बनी रहेगी, क्योंकि अगर कंज्यूम कर लेती है तो कहीं ना कहीं वो अवेयर है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और कंज्यूम करने के बाद उसमें ज़्यादा डर बना रहेगा मिसकैरेज का या प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम होने का। तो ये भी साइकोलॉजिकल हैजर्ड का काम करेगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ फैमिली एंड सोशल सपोर्ट। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि फैमिली और सोशल सपोर्ट अगर नहीं है वो भी एक फिजिकल हैजर्ड है। लो एजुकेशनल लेवल, अगर प्रेग्नेंट लेडी और उसकी फैमिली या उसका पार्टनर एजुकेशनल लेवल कम है, तो उसकी वजह से एजुकेशन लेवल अगर अच्छा है तो वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू प्रेगनेंसी के बारे में एजुकेशन ले सकते हैं। अगर एजुकेशन लेवल कम है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड एजुकेशन लेने में या उसके बारे में जानने में, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन लेवल भी स्ट्रेस का कारण बनता है। नेक्स्ट है पुअर मैटरनल मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मदर जो है उसका अपना मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है वो पुअर है अपने आप को लेकर, वो ये मानती है कि मैं अच्छी मदर नहीं बन सकती, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल हैजर्ड बनेगा। नेक्स्ट है पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी एज ए सेपरेट इंडिविजुअल। अगर मदर बेबी को एक सेपरेट इंडिविजुअल के रूप में एक्सेप्ट करने से डर रही है, उसको ये डर है कि बेबी के डिलीवरी के बाद जब बेबी एक सेपरेट इंडिविजुअल बन जाएगा तो वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कहीं उसकी डेथ तो नहीं हो जाएगी, इस तरह की बातें अगर उसके माइंड में आ रही हैं तो वो भी फिजिकल हैजर्ड का कारण बनती है। पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टनर एज ए पेरेंट। अगर प्रेग्नेंट लेडी को अपने पार्टनर को लेकर वरी या एंजाइटी रहती है कि वो अच्छा फादर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो वो भी एक नेगेटिव फीलिंग का कारण बनेगा। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर ओन मदर एज अ ग्रैंड मदर। अगर मदर या मदर इन लॉ को लेकर पूरी रिप्रेजेंटेशन है कि वो अच्छी ग्रैंड मदर बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी, अच्छे से केयर करेंगी या नहीं करेंगी उसके बच्चे की, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल हैजर्ड बनता है। नेक्स्ट है फियर एंड वरीज ऑफ बिकमिंग गुड इनफ मदर। तो मदर को खुद ही डर रहता है कि वो अच्छी मदर बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये भी एक साइकोलॉजिकल हैजर्ड है। नेक्स्ट है मदर्स फियर्स वेदर शी विल बी एबल टू बॉन्ड विद द न्यूबॉर्न एंड लव द बेबी। मदर को ये डर रहता है कि वो अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ बॉन्ड बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, और अपने बेबी को प्रॉपर जो लव एंड केयर चाहिए होती है वो दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो ये फियर ज्यादातर तब तक बना रहता है जब तक बच्चा बोलना स्टार्ट नहीं कर देता है, तब तक मदर में इस तरह का फियर बना रहता है। ये भी एक साइकोलॉजिकल हैजर्ड का काम करता है। नेक्स्ट है फियर ऑफ इनएबिलिटी टू हैव ए रोबस्ट सपोर्ट नेटवर्क आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। शी माइट आल्सो वरी अबाउट फीलिंग आइसोलेटेड, लोनली एंड हेल्पलेस। तो अगर मदर को ये फियर रहता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद उसको प्रॉपर सपोर्ट नेटवर्क नहीं मिलेगा, घर में उसके बेबी की केयर करने वाला कोई नहीं होगा, या बाकी फैमिली मेंबर और पार्टनर उसके बच्चे की केयर नहीं करेंगे, उसी को सारी केयर करनी पड़ेगी बच्चे की या सारी देखभाल करनी पड़ेगी, और वो एकदम से अकेली पड़ जाएगी, हेल्पलेस हो जाएगी, इस तरह की बातें अगर उसके मन में आ रही हैं तो वो भी साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स बनेंगे। नेक्स्ट है पुअर रेजिलियंस। अगर मदर में पुअर रेजिलियंस है, पॉजिटिव फीलिंग कम है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है मदर, तो वो भी साइकोलॉजिकल हैजर्ड का काम करेगी। पुअर ब्रेन हेल्थ। अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है मदर को, या कोई भी डिसफंक्शन है उसके ब्रेन में, तो उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है अनहेल्दी रिलेशनशिप विद द पार्टनर। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है अगर, एन इनसिक्योर अडल्ट अटैचमेंट स्टाइल विद द पार्टनर। अगर पार्टनर की अटैचमेंट स्टाइल इनसिक्योर है तो भी उसको डर बना रहेगा कि जो पार्टनर है वो जन्म लेने के बाद मेरे बच्चे से प्यार करेगा या नहीं करेगा, या उसकी केयर करेगा या नहीं करेगा। ए बैड एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड। अगर खुद के उसके एक्सपीरियंस बैड रहे होते हैं बचपन में, तो उसकी वजह से भी उसमें नेगेटिव इमोशन ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। अनसपोर्टिव नेटवर्क फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड एंड पीयर सपोर्ट। अगर फैमिली, फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है प्रेग्नेंट लेडी को, हर कोई उसको बोल रहा है कि अभी आपको प्रेगनेंसी
या फिर कंसीव नहीं करना चाहिए था, इस तरह की बातें अगर उसको सुनने को सब जगह से मिल रही हैं तो भी उसमें स्ट्रेस ज़्यादा बना रहता है। नेक्स्ट है बेड एंटीनेटल केयर। तो आफ्टर डिलीवरी या फिर डिलीवरी के टाइम अगर मदर की पहले की प्रेगनेंसीज में केयर अच्छी नहीं रही होती है या बैड एक्सपीरियंस रहे होते हैं डिलीवरी के ड्यूरिंग, तो भी मदर में स्ट्रेस और वरी आ सकती है जो कि फिजिकल हैजर्ड बनती है। A pregnant woman expectation both hopes and fear of pregnancy and childbirth। तो प्रेग्नेंट वुमेन की एक्सपेक्टेशन क्या है अपनी प्रेगनेंसी से और चाइल्ड बर्थ से, या फिर वो मदर अगर कोई एक पर्टिकुलर तरह का ड्रीम बेबी चाहती है, मदर अगर चाहती है कि मुझे स्पेसिफिक कलर स्पेसिफिक फीचर्स वाला बच्चा चाहिए, तो इस तरह की बातें अगर वो ज़्यादा सोचेंगी तो भी उसमें वरी और एंजाइटी बनी रहेगी, स्ट्रेस उसमें ज़्यादा आएगा जो कि फिजिकल हैजर्ड का काम करेगा उसके लिए। नेक्स्ट है इमेजेस पोर्ट्रेट बाय द मीडिया, सोशल मीडिया, फ्रेंड, फैमिली मेंबर, कि मास मीडिया में किस तरह की इमेजेस दिखाई जा रही हैं प्रेगनेंसी को लेकर या फिर मदर और बेबी को लेकर, तो उस चीज का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और अगर मास मीडिया में या सोशल मीडिया में या फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर नेगेटिव इमेज पोर्ट्रेट कर रही है प्रेगनेंसी के टाइम की या फिर प्रीनेटल पीरियड की, तो उसकी वजह से भी उसमें स्ट्रेस आ सकता है। Previous personal experience such as previous pregnancy or witnessing someone pregnancy or birth, उसके खुद के पहले के पर्सनल एक्सपीरियंस किस तरीके के रहे हैं, उसकी खुद की प्रीवियस प्रेगनेंसी अगर सही नहीं रही, कंडीशन अगर अच्छी नहीं रही उसकी, या फिर फैमिली या फ्रेंड सर्कल में किसी की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम देखी है प्रेग्नेंट लेडी ने, तो उसकी वजह से भी उसमें स्ट्रेस, वरी और एंजाइटी आ सकती है जो कि नेगेटिव इफेक्ट डालेगी प्रीनेटल पीरियड में बच्चे के डेवलपमेंट पर। Every person's journey and experience is unique, therefore the expectation would be quite different from the actual reality। तो क्योंकि हर किसी की, हर एक प्रेग्नेंट लेडी की प्रेगनेंसी की जर्नी और एक्सपीरियंस अलग होता है, किसी का भी प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस है वो सेम नहीं होता है, इसीलिए सभी की एक्सपेक्टेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है और एक्चुअल रियलिटी एकदम डिफरेंट हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम की या प्रीनेटल पीरियड की। हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड मेक एवरी एफर्ट टू एक्सप्लोर द एक्सपेक्टेशन। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको अपनी तरफ से पूरे एफर्ट करने चाहिए एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्लोर करने के कि प्रेग्नेंट लेडी की क्या एक्सपेक्टेशन है, और उसको थोड़ा सा प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी रियलिटीज हैं वो समझानी चाहिए। अगर नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी को जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनसे हेल्प लेनी चाहिए। एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन शुड बी गिवन टू एड्रेसिंग फियर एंड कंसर्न। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रेग्नेंट लेडी को एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि फियर और वरीज जो भी उसको हो रही हैं वो उसको क्यों नहीं होनी चाहिए। The pregnant woman and the family should be at the center of care and all the decision making processes। और जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिसीजन ले रहा हो प्रेगनेंसी वीमेन की प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो वहाँ पर उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और केयर का सेंटर जो है वो प्रेग्नेंट वीमेन होनी चाहिए। उससे पूछकर ही हर एक डिसीजन हेल्थ केयर प्रोफेशनल को लेना चाहिए। और जो भी साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स फेस कर रही है प्रेग्नेंट लेडी उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। So here are the references of this lecture.